बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाक चीनी ट्रक पर बलूच विद्रोहियों का हमला, प्रदर्शनकारियों ने ट्रक को जलाया। बलूच नागरिकों ने नोशकी खरान मार्ग पर मौजूद अलबात इलाके में पाक चीन निर्माण ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर लगातार कई इलाकों में मुठभेड़ जारी है और मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई करता हूं। इंडिया ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बीएलए ने काफी इन्फिल्ट्रेशन कर रखी है। टू अ पॉइंट दे गेट सेंसिटिव डिटेल्स अबाउट चाइनीज कॉन्वॉयज किधर जा रहे हैं, कितने लोग हैं। ये इलाका सीपेक रोड के पास का इलाका कहा गया है। इसके अलावा 4 पंजाब के मजदूर को अगवा करने की खबर भी सामने आ रही है। सीपेक के पास ये इलाका है। पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दी के अलावा कोई काम करना नहीं जानती। ये गलीज आर्मी है। ऑनेस्टली मैं आई एम सो पिस्ड ऑफ। इसहाक डार ने सोमालिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को डायल किया है, टेलीफोन किया है और उनसे इंडिया की खूब शिकायतें की हैं। और फिर जब जंग इनके सरों पे आती है, फिर कहते हैं हमारे साथ जी बैठे बातचीत करें। ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं है। कैन यू इमेजिन? मुझे तो इस खबर का यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। सोमालिया, चाइना इतना डर गया है जो चीजें बलूचिस्तान में हो रही है कि चाइना ने फाइनली पाकिस्तान की पूंछ पे पैर रख के बोला है कि भैया मेरे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब मेरे लोगों की रक्षा करेंगे। बात यह है कि जब इतना डर है, इतना खौफ है, तो फिर जो है ये पाव पाव भर के बम मारने की और ये जो हुआ सब कुछ ये फिर करने की क्या जरूरत है सर? पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तानी फौज के कब्जे में है। आपकी हॉक्स बे से लेकर किला बाला हसार से लेकर नूरमहल भावलपुर तक हर चीज पर इनका कब्जा है। आपकी ज़रई जमीन पर इनका कब्जा है, आपकी इंडस्ट्री पर इनका कब्जा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे एनएसए अजित डोभाल सर ने कहा था डू वन मोर मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। पाकिस्तान की सारी फौज इस वक्त अपने ईस्टर्न बॉर्डर में भारत की ओर आ चुकी है, क्योंकि किसी भी दिन भारत पाकिस्तान पे एक बड़ा हमला करेगा। इसी चीज का फायदा इस वक्त बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स उठा रहे हैं। आज सुबह बलूचिस्तान के अलबात एरिया की एक खबर आई कि बलूच सिविलियंस ने पाकिस्तानी चाइनीज कंस्ट्रक्शन ट्रक्स को आग लगा दिया है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है, जहां पर हम देख सकते हैं कि नोशकी खरान, जहां पर सीपीईसी रोड बनाया जा रहा है और भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन ट्रक्स खड़े हुए हैं, उसे बलूच सिविलियंस ने जला दिया। और यही नहीं, इस वक्त बीएलए अपनी फुल फोर्स के साथ बलूचिस्तान में एक्टिव हो चुकी है, ताकि कोई भी पंजाबी पाकिस्तानी फौजी वहां नहीं घुस सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक बहुत बड़ी जंग है और मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई करता हूं। इंडिया ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ये सुधरने वाली नहीं है। ये ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते करते रह गया हूँ, क्योंकि टेलीविज़न पे इस तरह की बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी दुम है, चलिए मेरे व्यूअर्स खुद ही समझ जाएंगे, जो कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही गलीज किस्म की एस्टैब्लिशमेंट है जो हमेशा से पाकिस्तान में चली आ रही है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस बात को डिस्कवर शुरू में ही, जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने भी दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया था। पाकिस्तान वो गए, नवाज शरीफ उसके प्राइम मिनिस्टर थे और वो अनऑफिशियली गए। उसके फौरन बाद उन्होंने पठानकोट और वो उड़ी कैंप पे हमले किए। पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दी के अलावा कोई काम करना नहीं जानती। ये गलीज आर्मी है। ऑनेस्टली मैं आई एम सो पिस्ड ऑफ। अब इसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये पता है कि इस घटिया हरकत के बाद जो उन्होंने अब ये पहलगाम में किया, उसके बाद इनको जब तक लेसन नहीं दिया जाएगा, लातों के बोट हैं, ये बातों से आगे नहीं कन्विंस होते। ये बातें करते हैं, हाँ हमसे बात कर लीजिए, हमारे साथ बैठ जाइए। इनफैक्ट ये लातों के बोट हैं। और जो भी ये खुली जंग अब जो उन्होंने उसकी जो छूट दी है, खुली जंग की जो खुली छूट दी है अपनी आर्मी को, बिल्कुल दुरुस्त कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक स्ट्रांग लीडर है और उनको ये पता है कि उनकी जो आर्मी है, भारत की जो आर्म फोर्सेस है, वो इंतहाई प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है और वो
हैंडल करना जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप अपने काम को करना बेहतर जानते हैं, जैसे आप काम करेंगे आपको खुली छूट है। अब मैं जो इससे समझ रहा हूँ, जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि शायद कोई भारत की आर्मी कोई पाकिस्तान के शहरों पे हमले करने वाली नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर LOC के पार जो इनके असले के ज़ख़ीरे हैं, जो इनके मिलिट्री कैंप्स हैं, उन पे मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शदीद अटैक होंगे, इनके टेररिस्ट कैंप्स पे शदीद अटैक होंगे। अब भारत की तरफ से किसी किस्म की कोई इनहिबिशन मुझे नज़र नहीं आती, और पाकिस्तानी जो मर्ज़ी अब बोलते रहें, लेकिन ये शदीद सॉर्ट ऑफ ऑल आउट वॉर होगी। मतलब उस तरह की वॉर शायद ना हो कि शहरों पे हमले हो रहे हैं। मैं उसका कभी भी सपोर्टर नहीं रहा, कोई भी देश किसी पे करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैडली समटाइम ये जो टेररिस्ट किस्म की सरकारें हैं, पाकिस्तान में सरकार इनफैक्ट आर्मी की होती है, चाहे उसमें सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मतलब हुकूमतें हों, वो सो कॉल्ड है। पाकिस्तान में हमेशा से आर्मी की सरकारें, और हमेशा इन्होंने टेररिज्म किया। जब भी पाकिस्तान में किसी ने भारत के साथ अच्छे तल्लुकात के इक़दामात उठाए, इन्होंने फौरन टेररिज्म की। मुझे याद है मुशर्रफ, जो हालांकि इनका जर्नैल था, जो चीफ द आर्मी स्टाफ था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी था, वो कू करके आया हुआ था, उसने जब वाजपेयी जी के साथ मिलके हालात ठीक करने की कोशिश की, इन्होंने अपने जर्नैल को डिच कर दिया और उसके खिलाफ पाकिस्तान में लॉयर मूवमेंट चला दी, और साथ ही इंडिया में मुंबई टेरर अटैक कर दिया ताकि किसी किस्म की बातचीत ना हो सके। और फिर जब जंग इनके सरों पे आती है, फिर कहते हैं हमारे साथ जी बैठे बातचीत करें। ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात का अंदाज़ा है, और भारतीय फौज को भी अंदाज़ा है, और ये ऑल आउट वॉर सॉर्ट ऑफ जो बादल इस वक्त मंडलाए हुए हैं वो मुझे बरसते नज़र आ रहे हैं। चलिए, तो फिर अब ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो सफाइयाँ दे रहा है और दूसरी तरफ भड़कें भी मार रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इन हालात को कैसे डील करेगा? उन्होंने अपनी तरफ से भारत के खिलाफ वो कश्मीरी जंग, वो 47-48 से लेके 65, 71, कारगिल की सारी जंगें, ये पाकिस्तान के जर्नैलों ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, सारी जंगें इन्होंने शुरू की और मुंह की खाई। शदीद तौर पर ये हारे हैं। 71 की जंग में इनके 93,000 सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। कारगिल में ये हारे। जंग ये अफोर्ड नहीं करते, जंग ये लड़ना नहीं चाहते, चूंकि लड़ ही नहीं सकते। ये तो जंग मतलब जो बलोच रेबल्स हैं उनके साथ नहीं लड़ सकते, ये तो अफगानिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते। ये तो मतलब जितना बुरा हाल इनका हुआ था 71 में पूरी दुनिया को पता है। लेकिन चूंकि इनको पता है हम जंग नहीं लड़ सकते, ये टेररिज्म करते हैं, चूंकि ये इनके पास एक प्रॉक्सी है। और उस टेररिज्म की वजह से फिर दुनिया बीच में पड़ जाती है। जब ये जंग होने लगती है, दुनिया कहती है जी कि नहीं प्लीज़ ना लड़ें, 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं और ये है वो है।